टेबल में मेरे को VH सही दिख रहा है. It doesn't matter. Let me start with the VHDL. Okay? हाँ, ग्रुप में लिखना पत्थर की लकीर नहीं हो गया. और वैसे भी आई थॉट कि पहले उसका लेक्चर है. ठीक है. नाउ लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था? यस्टरडे वी कंप्लीटेड एनवेल पीवेल fabrication of CMOS and twin tap techniques. Is it? My slides are visible to all of you? Yes. Okay. Now, Achal, एक बार थोड़ा brief करके बताओ within a 2 minutes. What is the difference between N-well and P-well fabrication, or just the summary of N-well or P-well CMOS fabrication? हाँ बेटा. चलो और कोई बता दो. शिवांगी, वंदना. फिर अपन आगे कैसे बढ़ेंगे अगर अपना पहले का ही कुछ क्लियर नहीं होगा तो? यस. Should I repeat all topic which we learned yesterday? Why my voice is not audible? भावना, जिनीशा, नेहा, चलो तुम बताओ बेटा. नेहा. See, until and unless you will reply me anything, I cannot move further. इसलिए जल्दी बोलो. कुणाल माथुर, चलो तुम बताओ बेटा. Yes, ma'am. कल अपन ने जो पढ़ा उसमें से कुछ समझ में आया तुम्हें? नहीं मैम. कल तुम थे या नहीं थे क्लास में? कोई स्टूडेंट जो बताएगा अपन ने कल क्या पढ़ा फैब्रिकेशन में? हाउ शुड आई मूव अहेड अगर तुम लोग इस तरह से साइलेंस रहोगे सब? शिवांगी, तुम्हें भी समझ में नहीं आया? आवाज क्यों नहीं आ रही है तुम लोगों को? वेट अ मिनट. हेलो.
Why my voice is not audible, beta? अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सो दैट आई मूव फर्दर. जल्दी बोलो, अपना टाइम ऐसे ही वो जा रहा है. अभी आवाज आ रही है? अब कल का वापस रिपीट करें अपन या क्या करें, क्योंकि नो वन इज टेलिंग एनीथिंग. और या तो कोई एक स्टूडेंट उसकी समरी बता दे जो अपन ने कल पढ़ा है. Okay, fine. Now see, in the last class, I'm just briefing. Last class we started with the CMOS fabrication. There are 4 processes of CMOS fabrication. Fine. N-well, P-well, twin tub and SOI. Fine. और ये सारे इसके जो की पॉइंट्स थे ये अपन ने देखे. आफ्टर दैट इट्स स्टेप्स. N-well fabrications, और ये पूरा अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था. एंड आई गेव यू टाइम टू ड्रॉ इस डायग्राम्स. फाइनली नेक्स्ट वन केम, थर्ड इज अ ट्विन टब. अपन ने लास्ट डिस्कस किया था. इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ P and N-well approaches that allows the separate optimization of N-type and P-type transistor. इस तरह से, ठीक है. नाउ स्टार्टेड विद अ सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर. तो ये 4th प्रोसेस है फैब्रिकेशन का, 4th मैथड. समटाइम दिस कुड ऑल्सो बी आस्क्ड. फाइन. सो रादर टू यूज सिलिकॉन एज अ सबस्ट्रेट, टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सिलिकॉन को एज अ इंसुलेटर यूज करते हैं टू इम्प्रूव द प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लैच अप एंड द स्पीड. फाइन. सो प्राइम एप्लीकेशन टारगेट ऑफ SOI क्या रहेगा इसमें? द रेंज फ्रॉम हाई परफॉर्मेंस लो पावर सिस्टम ऑन चिप टू अल्ट्रा लो पावर एप्लीकेशन. बेसिकली कोई मैथोलॉजी में ज़्यादा चेंज नहीं है. जैसे अपन अभी तक N-type P-type इस तरह से यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम सिलिकॉन को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ ना करके उसको एज अ इंसुलेटर यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड द मेन मेरिट ऑफ SOI ओवर ट्रेडिशनल CMOS, जो अपन ने पहले 3 टेक्नोलॉजीज पढ़ी है वो ट्रेडिशनल CMOS टेक्नोलॉजी है. दैट इज क्लोजर पैकेजिंग ऑफ, एंड ये तीनों पॉइंट्स लिख लो. समटाइम इट कुड बी आस्क कि इस वे में क्वेश्चन आता है SOI फैब्रिकेशन एक्सप्लेन करो एंड हाउ इट इज बेटर देन ट्रेडिशनल CMOS टेक्नोलॉजी. So you need to write. So one thing is a closer packaging of P and N-type transistor. Second is absence of latch-up problem, lower parasitic substrate capacitance. ठीक है. Now fabrication part has been completed. Now we are starting. SOI का डायग्राम तुम लोग नेट पे से एक बार देख लेना जैसे, ठीक है. Now we are moving ahead with the electrical properties and the concept. First thing comes thermal aspect of processing. So what happens in the thermal aspects? Basically it is a graph between the time and the temperature. So thermal sequence difference NMOS and CMOS processes जो रहती है हमारी वो इस तरह से, ये NMOS है ये CMOS है. तो पर्टिकुलरली टाइम और टेम्परेचर के बीच में हम बनाएं. सो एज द टेम्परेचर राइज गोज डाउन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है सो जो टेम्परेचर है थर्मल वैल्यूज वो NMOS और CMOS की कैसे वेरी होती है वो इस ग्राफ में बताया है. बेसिकली
The process involved in making NMOS and CMOS devices have different high temperature sequences as indicated in the above diagram. इसमें क्या बताया है कि टेम्परेचर जैसे मेरा वेरी हो रहा है उसके साथ how NMOS or PMOS is going to vary. Fine. CMOS P-well process, like example, high temperature P-well diffusion process, 1100 to 1250 degrees centigrade. NMOS process having no such requirement because of the simplicity as of fabrication and high density per unit area of an NMOS circuit. ठीक है. और एक चीज और लाइक माइंड में आती है बच्चों के, व्हाई वी आर व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट ग्राफ. ओके फाइन. टाइम के साथ टेम्परेचर अगर हमारा है सो एनमॉस या पीमॉस जो भी मेरी डिवाइस है वो ग्रेजुअली उसका जो टेम्परेचर है वो लोअर हो रहा है, बट एनमॉस और पीमॉस दोनों का थोड़ा डिफर है. दिस रिक्वायर्स because whatever device or any integrated circuit have been fabricated using NMOS technology, and it is likely that NMOS and CMOS system designs will continue to coexist for the same time to come. Okay, now that is all about the thermal aspects. Thermal aspects में तुम्हें ये चीज़ ये ग्राफ ध्यान रखना है. In a like 2 marks question or a small question, this could be asked. What do you understand by thermal aspects of processing? Fine. Now comes the main part, IDS versus VDS relationship. This question comes under 10 or 15 marks question. So from this also 1 or 2 question is suspected to come. Either the derivation could come or the numerical based on that could become. Okay, so IDS versus VDS relationship, the MOS transistor involves from use of voltage on the gate to induce a charge in the channel between source and drain. Fine. ये तो प्रोसेस जैसे अपन BJT और FET सभी का अपने को ध्यान है कि जैसे ही हमारा जो गेट वोल्टेज है VGS माइनस VT, जो चीज़ अपन ने ट्रांजिस्टर एक्शन ऑफ डिप्लीजन एंड एनहांसमेंट मोड पढ़ा था, उससे जैसी हायर होती है तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है. एज द ग्रेजुअली करंट बढ़ेगा कैसे, जैसे ही चार्ज कैरियर मेजॉरिटी कैरियर्स दे स्टार्ट टू मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, देन द करंट स्टार्ट्स मूविंग अहेड. सो चार्ज इंड्यूस डिपेंड ऑन द गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, एंड IDS किस पे डिपेंड करती है, यस, ऑन द VGS एंड VDS. दैट इज वाई सो मेनी फॉर्मूलाज यू विल कम टू नो. ट्रांसकंडक्टेंस गेन्स और दूसरे आउटपुट वोल्टेज, ये सब अपन देखेंगे. ऑल फॉर्मूलाज आर कोरिलेटेड विद दिस 3 टर्म्स, IDS, VGS एंड VDS. ठीक है. ये इसका डायग्राम है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सोर्स है, ये जैसे हमारा कौन से टाइप का NMOS, सोर्स और ड्रेन N टाइप के, ये चैनल रीजन हो गया, ये गेट हो गया. फाइन. ये बॉडीज कॉन्टैक्ट. वंदना, यू वर आस्किंग इन द फैब्रिकेशन यस्टरडे ना दैट हमने जो NMOS डिफ्यूजन करने के बाद भी पास में मैंने नहीं कहा था सबस्ट्रेट बाइसिंग करिए. सबस्ट्रेट बाइसिंग इज नथिंग बट दिस बॉडी कॉन्टैक्ट. वो फिजिकल व्यू में यहाँ नज़र आता है अपने, बट फैब्रिकेशन में इट यूज टू बी बिसाइड सोर्स. ओके, तो ये बॉडी कॉन्टैक्ट के लिए हम यहाँ पर एक सबस्ट्रेट बायस फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग फैब्रिकेशन. दिस डायग्राम इज क्लियर. ये हमारा चैनल रीजन है, ये थिकनेस हो गई, मेटल SiO2. फाइन. नाउ फ्रॉम हियर आई विल सजेस्ट यू टू राइट द डेरिवेशन. ये डेरिवेशन भी कई बार पूछा जाता है. ठीक है. आज जैसे मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम साइलेंट थे, मैं एक बार और पूछूंगी, थर्ड टाइम मैं फिर रितेश सर और बाकी दूसरी जो तुम्हारी फैकल्टी है उनके साथ कनेक्ट करके तुम्हारा क्लास लूँगी, क्योंकि इट शुड नॉट बी ना कि मैं बस बोले जा रही हूँ और तुम लोग का रिस्पॉन्स कुछ नहीं है. ठीक है. तो थोड़ा पढ़ो और बी रिस्पॉन्सिव. दैट एनकरेजेस मी एंड मेड मी टू मेक योर स्लाइड मोर एंथुजियास्टिकली कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों को काम आ रही है. ठीक है. तो यहाँ से मैं वापस तुम्हें कहूँगी कि तुम यहाँ से इसका डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है अपना,
तो इसको करो। और एग्जाम में भी यू नीड टू नो वन थिंग, दैट इज ये वाला डायग्राम डेरिवेशन में बनाना चाहिए तुम्हें, बिकॉज इन दैट द थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लियर। लाइक अगर मैं VDS कह रही हूँ या जो भी करंट है, चैनल रीजन है, गेट है, वो किधर है, ठीक है। नाउ वेरी फर्स्ट IDS क्या होता है, अगर मैं ड्रेन टू सोर्स करंट जा रही हूँ फ्लो में तो IDS होगा, और अगर मैं सोर्स टू ड्रेन कंसीडर करूँ जैसे ISD, तो वो किस में होगा, माइनस में, बिकॉज करंट डायरेक्शन गेट अपोजिट। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंड्यूस्ड इन द चैनल अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टाइम मीन्स QC अपॉन टाउ। मतलब IDS इज नथिंग बट माइनस ISD, और दैट इज नथिंग बट चार्ज इंड्यूस्ड इन चैनल और टाउ। सो टाउ जो रहता है ट्रांजिट टाइम, वो क्या होता है, चैनल लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो चैनल लेंथ तो L होगी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, म्यू VDS अपॉन L। दैट इज वाई टाउ SD, मतलब सोर्स टू ड्रेन ट्रांजिट टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन म्यू VDS। राइट डाउन दिस, आई एम गिविंग यू 2 minutes. Fine. Now ये लिखने के बाद have you written equation 1 और equation 2? Our equation 1 is IDS is QC upon tau. Fine. अब जैसे अपन ने tau SD निकाल लिया है, that is L square upon mu VDS. This you need to put equation 2. Fine. अब अपन को क्या निकालना है, QC. QC की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन 1 में अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। बिफोर मूविंग फर्दर, बिकॉज यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी जनरलाइज चलेगी, और IDS वर्सेज VDS रिलेशनशिप मेनी अ टाइम इट इज गोइंग टू आस्क फॉर सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड रीजन, ठीक है। अभी अपन फर्स्ट किसका देख रहे हैं, नॉन सैचुरेटेड का। फाइन। सो नॉन सैचुरेटेड में लिख लो तुम यहाँ पे नॉन सैचुरेटेड रीजन। नॉन सैचुरेटेड रीजन कौन सा था, इफ यू रिमेंबर एनहांसमेंट मोड ट्रांजिस्टर एक्शन में 3 कंडीशन थी। First one, when my VDS is 0. Second one, when my VDS is lesser than VGS minus VT. ठीक है, ये वो कंडीशन थी जब नॉन सैचुरेशन है, और जब VDS मेरा हायर हो जाएगा VGS माइनस VT से, दैट इज अ कंडीशन ऑफ सैचुरेशन, दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर। तो नॉन सैचुरेशन रीजन में हम क्या मान रहे हैं, एक तो चार्ज इंड्यूस इन अ चैनल ड्यू टू गेट वोल्टेज, दैट इज ड्यू टू द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड चैनल इज VGS. Secondly, voltage along the channel varies linearly with respect to distance from the source due to the IR drop in channel, assuming that the device is not saturated. ठीक है, the average value of the value is VDS by 2. ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि जो इनिशियल स्टेज पे हम इनपुट दे रहे हैं उससे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो क्या है, VGS है। सेकेंडली, IR ड्रॉप जो चैनल में डिवाइस में हो रहा है सैचुरेटेड, एवरेज वैल्यू इज VDS by 2. फाइन। सो फाइनली अगर हम कहें इफेक्टिव गेट वोल्टेज की बात, तो क्या, ये जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंड के लिए है कि इनिशियल लेवल पे जो वोल्टेज आ रहा है वो ये है और ये उसकी वैल्यू। From here you need to write down what is the effective gate voltage VG, that is VGS minus VT, जहाँ पे VT क्या है, threshold voltage needed to invert the charge under the gate and establish the channel. Fine. तो ये तो हो गई मेरी VG effective gate voltage की वैल्यू। और चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, EG एप्सिलॉन इंस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, W by L से। तो QC क्या हो जाएगा हमारा, EG एप्सिलॉन इंस एप्सिलॉन नॉट W by L. प्लीज राइट डाउन दिस।
10. ओके फाइन। और अब इसमें क्योंकि ये टर्म्स जो हैं ये तुम्हारे बार बार आएंगे, दैट इज वाई आई मेड हियर यू टू अंडरस्टैंड। ये भी तुम लोग लिख लो। ईजी क्या होता है तुम्हारा? एवरेज इलेक्ट्रिक गेट टू चैनल फील्ड। एप्सिलॉन इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इंसुलेशन बिटवीन गेट एंड चैनल एंड इट्स वैल्यू इज 4 फॉर SiO2. So many a times if the value is not given and it is considered to be silicon dioxide, और परमिटिविटी के तो हमें ध्यान है, हम काफ़ी फर्स्ट ईयर से यूज़ कर रहे हैं इसको एप्सिलॉन नॉट को। तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज 8.85 10⁻⁻14 F/cm। मेरे को पता है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सब आता है, फिर भी लिखो, क्योंकि जब तुम डेरिवेशन करोगे और इफ़ इट विल कम अंडर 10 और 15 मार्क्स यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। और इवन मिड टर्म में भी आता है, तो इसी तरह से तुम्हें करना है। और मिड टर्म में ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही। तो इन चीज़ों को लेके चलो। और ये यूनिट ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट तुम्हें दे दूंगी। न्यूमेरिकल विल बी देयर इन दैट, ओके? सम न्यूमेरिकल, सम VHDL programs. If you have been noted, please inform. Okay. Now what we were here, हमने QC की वैल्यू पता चल गई, फाइन। Now what we can do, EG जो हम बोल रहे हैं ना, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड गेट टू चैनल। अब हमारे QC के फॉर्मूले में एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमें पता चल गया, ये 4 होगा और ये इसकी वैल्यू इतनी होगी। EG की वैल्यू हम निकालेंगे। सेकेंडली W/L की वैल्यू भी कई बार दी रहती है, मेनी अ टाइम इसको पूरे को एक कांस्टेंट कंसिडर करके भी वैल्यू आती है, दैट आई विल टेल यू लेटर। एंड इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक as far as your numerical are concerned, so pay attention on each parameters. Fine. इलेक्ट्रिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड गेट टू चैनल जो होती है वो क्या होती है तुम्हारी? VGS माइनस VT माइनस VDS/2 अपॉन D. D इज माई थिकनेस ऑफ ऑक्साइड, ठीक है? मीन्स डिफरेंस बिटवीन व्हाट वोल्टेज, दिस इज माई इफेक्टिव गेट वोल्टेज, माइनस VDS/2 क्या था? हियर आई एक्सप्लेन यू ना, दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ माई voltage IR drop across the channel when my device is not saturated. That is the thing which we noted down. This is effective input minus output upon thickness of oxide. So VGS minus VT minus VDS/2 by T. So we will substitute this value of EG in equation this. Fine. QC में जो EG है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? ये वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? EG एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन नॉट WL VGS माइनस VT माइनस VDS/2 अपॉन D, ठीक है? या वेट अ मिनट, ये मिसप्रिंट है, इसको डिलीट कर दो। It should be epsilon in epsilon naught WL this all upon D. So finally we got the value of QC और ऊपर अपन ने टाउ SD निकाल ली थी। तो अब हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से जो टाउ SD की वैल्यू मिली है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट वी डिड हियर, कंबाइनिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? ऊपर अपने को किसकी वैल्यू लिखनी थी? QC की। तो ये पूरी वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन नॉट म्यू W/L VGS माइनस VT माइनस VDS/2 और ये VDS, और ठीक है। इसको सिंप्लीफाई तुम करोगे
करो, तुम्हारे इस पे लाइनिंग वगैरह की कुछ मिस्टेक आ रही है शायद। QC और टाउ SD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर उसको जनरलाइज करो, एक एल तो कैंसिल हो जाएगा। सेकेंडली तुम्हें क्या करना है, एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन नॉट म्यू, और ये डी जो है इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो के से, के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो तुम्हारी ये इक्वेशन आएगी के डब्ल्यू बाय एल VGS माइनस VT VDS माइनस VDS का स्क्वायर बाय 2 होल के ब्रैकेट में VDS। ये आ रहा है क्या? सॉल्व करने पे आ रहा है, ठीक है। ये लिख लिया तुम लोगों ने सबने? फाइन। इसके बाद क्या होगा, नॉन सैचुरेटेड में क्या होता है और रेजिस्टिव रीजन में क्या होता है, जनरली माई VDS यूज टू बी लोअर देन VGS माइनस VT। फाइन, वन मोर एब्रीवेशन वी कैन डू। एक सिंप्लीफिकेशन हमने क्या किया, अगर देखो एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं भी दी रहती है तो भी वी नो द वैल्यू, बट जनरली कई बार ये लोग क्या थिकनेस की वैल्यू नहीं देते हैं, अगर देंगे तो अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अदरवाइज directly they give value of K. So one formula in a non-saturated region will be KW by L this. Another formula for further simplification what you can do is, ये तुम्हारा जो KW by L है, कई बार अगर तुम्हें विड्थ और लेंथ भी नहीं दी है तो इन तीनों चीज़ों को तुम रिप्लेस कर सकते हो बीटा से, दैट इज बीटा इज KW by L. So my IDS will be what, बीटा, और ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को भी लिख लो, मतलब हमारा डेरिवेशन जो है वो यही कंप्लीट हो चुका है, बट अगर सपोज ये वैल्यू नहीं दी है तो के फॉर्म में ये है, फिर ये बीटा के फॉर्म में ये है। एक और फॉर्मूला है, पहले ये लिख लो तुम, उसके बाद देखते हैं। IDS का फॉर्मूला बीटा के टर्म्स में, कौन सा? एक सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला सही है, अब ये अंदर जा रहा है तो ये VDS नहीं आएगा तुम्हारा। यस, नाउ इट इज ओके। यस, ये फॉर्मूला लिख दिया बीटा वाला। वन मोर फॉर्मूला इज ऑल्सो देयर। समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं, बीटा और के ना दे के वो दे देते, क्या कहते हैं इसे, चैनल कैपेसिटेंस की वैल्यू दे देते हैं। Alternative form of equation 4, noting that the gate per channel capacitance, that is CG, epsilon in epsilon naught WL by D, ये पूरी इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं CG से। फाइन, और अगर K के फॉर्म में अगर हम बोलें सो K कुड बी CG म्यू अपॉन W by L। सो तुम्हारी जो इक्वेशन है वो अगर हम CG के फॉर्म में लें तो वो इस तरह से आएगी, CG म्यू अपॉन L स्क्वायर VGS माइनस VT VDS माइनस VDS का स्क्वायर बाय 2। ये सब ना लिख के तुम तो बस व्हाट इज CG, दैट इज गेट पर चैनल कैपेसिटेंस। फाइन, इट्स वैल्यू इज दिस, इन फॉर्म ऑफ K इज दिस, और जो फाइनली तुम्हारा IDS का फॉर्मूला आता है उसमें ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर मुझे गेट पर चैनल कैपेसिटेंस दिया है, ये मैं तुम्हें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अदरवाइज आई टोल्ड यू दैट आवर डेरिवेशन गॉट फिनिश हियर। फाइन,
सो अगर डेरिवेशन, ये तो तुम्हारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूलेज आते हैं. वन मोर थिंग ऑल्सो कम, गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया दैट इज डिनोटेड बाय सी नो. मतलब एक ये फार्मूला जो है ये गेट पर चैनल कैपेसिटेंस के फॉर्म में है. ये तुमने लिख लिया? यस और नो? यस बेटा. ठीक है. और एक और फॉर्मूला होता है इसका सी नॉट के टर्म्स में, गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया. तो सी जी जो होता है दैट इज नथिंग बट सी नॉट डब्ल्यू एल. तो सी जी को हम रिप्लेस कर देंगे सी नॉट डब्ल्यू एल से. तो आई डी एस कैन बी रिटर्न इन दिस वे ऑल्सो. Fine. Completed? So finally we completed derivation, and in all aspect the value of IDS in terms of gate capacitance per unit area, gate per channel. Fine. Now comes write down saturated region. अगर हमें सैचुरेटेड रीजन का भी डेरिवेशन पूछा है तो भी अपन को वो ये सारा जो अपन ने नॉन सैचुरेशन में किया है ये यहाँ तक तो सेम ऐसे ही करना है, यहाँ तक. इसके बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगा दैट इज दिस, इन अ सैचुरेशन रीजन VDS इज बिकम हायर और इक्वल टू VGS माइनस VT. सो द VDS इंक्रीज, मतलब पर्टिकुलरली वी में अज्यूम दैट करंट रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट as VDS increase further. So IDS is what? KW by L. जहाँ तुम्हारा VDS का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? VDS will be replaced by VGS minus VT. So this is the formula in a saturation region. KW by L VGS minus VT का स्क्वायर by 2. ठीक है, फटाफट लिखो बेटा. लिख लिया? फर्दर इन द टर्म्स ऑफ, ये भी बहुत फटाफट लिख लो. इन टर्म्स ऑफ बीटा इट विल बी बीटा बाय 2 VGS माइनस VT का स्क्वायर. और अनदर इज IDS इक्वल्स टू CG के टर्म्स में ये होगा, C नॉट के टर्म्स में ये होगा. ये तीनों लिख लो. बस ये खत्म होते कंप्लीटेड बेटा. ठीक है, अब कल अपन मॉस कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे. ओके, टुडे वी कंप्लीटेड IDS वर्सेस VDS रिलेशनशिप इन अ सैचुरेशन एंड इन नॉन सैचुरेशन रीजन. ठीक है, इसके अलावा भी इसके दूसरे और पैरामीटर्स हैं, वो लेटर ऑन जैसे जैसे आते जाएंगे वो अपन करेंगे. मेनी अ टाइम इट्स डेरिवेशन कुड कम और इधर पर्टिकुलरली आई मस्ट से कि न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं. तो अभी तक अगर हम इसकी बात करें हमारे सिलेबस की, तो वी कंप्लीटेड दिस फैब्रिकेशन पार्ट. टुडे वी कंप्लीटेड एस्पेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज विद बॉडी इफेक्ट ये हमें करना है. IDS वर्सेस VDS रिलेशनशिप भी कंप्लीटेड. चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन में तुम्हें जब सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स बताऊंगी तब करेंगे. तो नेक्स्ट वीक अपन ट्रांसकंडक्टेंस गेन, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, बॉडी इफेक्ट और फिर आगे जो भी ये चीज़ें हैं उसको मूव ऑन करेंगे. नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई कि अपनी ये यूनिट मोर और लेस 80 to 90% हो जाए. ठीक है, okay, now I am taking your attendance. 10 minutes I will provide you, then again we join for sustainable engineering.
आंचल सोनी, अंकित शर्मा, अश्विनी, भावना, ठीक है, अश्विन, अंकित, भावना, 2 दिन से क्यों नहीं हो तुम क्लास में? जिनीशा, केसर, खुशहाल अमेटा, कृष्ण बघेला, कृष्ण गोपाल बघेला, कुणाल माथुर, मनदीप, नीरज, नेहा, पायल, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, प्रणव, प्रवीण, शिवांगी, सिद्धार्थ, ओके सिद्धार्थ, वैभव मंगल, वंदना, मोहित, ओके यस या हैव अ 10 मिनट ब्रेक। और ये जो आज अपन ने किया है इसको थोड़ा अच्छे से देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। न्यूमेरिकल अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे, वो मैं पहले तुम्हें असाइनमेंट में दूंगी, फिर जो डाउट होंगे वो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दैट इज अ केस ऑफ लास्ट वीक ऑफ योर जुलाई। ओके, सो बाय 12:10 विल स्टार्ट। ओके या